कि अपनी जो डीग है जिसमें दो चीजों का उल्लेख होगा, एक डीग का और एक होडल पलवल का। रानी किशोरी जो है वो होती है होडल की, होडल पड़ता है पलवल में। और इस समय सूरजमल एक युवराज की भूमिका में है, राजा नहीं बना अभी, है ना, तो युवराज शब्द इस्तेमाल होगा, राजा नहीं बना। तो युवराज सूरजमल जो है उस समय पलवल के इलाकों में जाता है सैन्य नेतृत्व के लिए। उसी समय होडल से निकल रहा था हाथी पर बैठ के, और हाथी पर बैठ के निकल रहा था तो उसके जो आसपास के सैनिक अतकाएं आगे पीछे चल रहे और पीछे भी चल रहे और बगलन में भी सड़क साफ करवा रहे, हट जाओ युवराज आ रहा है, क्योंकि अभी शासक बने होना है तो युवराज है। एक जगह पड़ती है और वो जगह होती है चौक, काशीराम का चौक कहते हैं उसको, और वहां बहुत सारी भीड़ हो रही थी। वो भीड़ देखने आई थी हाथी को, और हाथी और बहुत सारी भीड़, और हाथी के ऊपर बैठा था युवराज सूरजमल। अब उसमें एक लड़की होती है जिसका नाम था किशोरी, अभी लड़की है, उम्र 16 साल है, तो वो भी अपनी सहेलियों के साथ आई थी, आ जा रही हाथी देखेंगे, तो ऐसे करती है वो। अब वो हाथी आया तो ये भरतपुर के सैनिक हट गए, बनने गए, ओ छोरी, ब्रजभाषा में सहमज, ओ छोरी हट जा, रास्ता छोड़ दे, हाथी आ रहा है, जगह चाहिए। तो वो बहुत दूर से रास्ता साफ कराते आ रहे। रानी किशोरी कहती है कि तेरा हाथी अटका है, बगल से निकल जाओ, गले जगह पर ही है, हमारे देख बेते ये तेरा हाथी ना बेदक रो कहूं, ले जाए यहाँ निकाल के। तो वो सैनिक कहते हैं तुम्हें पता ना कौन आ रहा है, युवराज सूरजमल आ रहे हैं। हाँ मन्ने पता है, हम ये देखने आए हैं, हम ये देखने आए हैं, और हाथी अटका है वो हमने देख के बिदक ना रहो। ये बातें सुन रहा था ऊपर बैठा हुआ युवराज। इन बातों ने जब वो सुनने का हो, बाने कही अपने सैनिक थे धीरे थे, रुक, अपने सैनिक थे कहा रुक जाने, और रुक जाके उसके बाद उसको धीरे से कहा कि लाली के बारे में पता कर लो, लाली कौन की चोरी है, कहां की, कितकुआ को घर है। उसके बाद वो काफिला निकल गो। शाम को सूरजमल के पास खबर आती है कि साहब ये काशीराम की बेटी है, यहां का जमींदार है। उसने कहा डीग लौट आता है, डीग आगे लौटता है, घर वालों से बातचीत की, अपने भाई बहन देखो भैया मैं करूंगा ब्याह। अब ब्याह की जब बात होती है तो पहले विवाह जो है वो कई तरीके से होते थे। एक विवाह की प्रकार यह भी था कि राजा जो है वो अपनी पगड़ी और जो अपनी तलवार रहे ये भेज देते लड़की के घर, क्योंकि कई सारी शादियां करते थे, 10-10, 12-12, 13, 14, 15। अब हर जगह दूल्हे बारात लेके थोड़ी जा करे, नहीं, एक आध ये काम रहे, हर साल बारात जा करेगी। तो ये क्या करते थे, शासक अपनी पगड़ी और कटार जो है वो भेज देते, तो वो किशोरी के घर भेज दी गई, उसके पिता के पास भेज दी गई कि भैया ब्याह है को। वो कहता है नहीं, मैं अपनी बेटी का विवाह तो कर दूंगा लेकिन ऐसे नहीं करूंगा, पगड़ी और तलवार से खुद आना पड़ेगा। ये बात वापस दी गई कि ब्याह को तो तैयार है लेकिन ऐसे नहीं होगा, पगड़ी पगड़ी के संग ब्याह। रियल बारात जागी। तो फिर जो 20 मार्च टाइम होता है, 20 मार्च, 21 मार्च की शादी हुई थी, शादी की डेट थी 21 मार्च, और 20 मार्च को बारात जाती है डीग से। कहां से जावे, डीग थे, डीग थे बारात जी गई होडल। एक दिन हम पहुंच गई गोवर्धन के पहले बारात जाकर रही, गोवर्धन में परिक्रमा दे के पूछ लौटा पे गिरिराज महाराज की जय के जय का लगा ध्यान दे गई, है ना। आधी से अटका है पहली परिक्रमा, इतने परिक्रमा देंगे क्योंकि रात आदम परिक्रमा देते हमारे यहाँ तो भाई 20 को गए, 21 की बारात थी, रात में क्या करेंगे, रात को परिक्रमा दे लो। और पल्लाते जब लौटे फिर परिक्रमा दे दी, तब डीग आती है बारात। भरतपुर का तो भी रोल नहीं है इसमें, डीग का ही रोल है। तो बारात अटका है बुआई कहां, डीग। अब डीग में आके युवराज पूछता है कि हाँ रानी अब बताओ हाथी के आगे हटेंगी के नाटे हैं। बन कही अगर मैं हाथी के आगे ते हट जाती तो ही बह जातो का, तुम निकल जाते सीधे, मानते निकलता आ रहे। तो कई बार कुछ घटनाएं जो होती हैं वो संयोग पैदा करती हैं, है ना, और वो संयोग था विवाह का। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, पहली मुलाकात इतिहास जनरेट कर देती है। 1-2 मिनट की बहस हुई सैनिक और बिन में, ब्याह हो, ठीक है। तो इसलिए आप विवादों को सीरियस मत लिया करो। हाँ